नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एसके झा सर जी के बुक का न्यूटन के गति नियम और घर्षण के सारे प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने। एसके झा सर जी के बुक का न्यूटन के गति नियम और घर्षण के सारे प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर आप मेरे साथ जुड़कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके इस चैनल से जुड़िए और आप मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल है। तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल जो है वो किस दिशा में है? तो पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में है दोस्तों? तो पश्चिम दिशा में। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है कि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? उस पर प्रयुक्त बल जो है वो क्या होगा? तो m गुने ए होगा, यानी कि द्रव्यमान गुने त्वरण होगा। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है कि दो पिंडों के बीच बल सदैव डैश होता है। दो पिंडों के बीच बल जो है वो सदैव कैसा होता है? तो समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। दो पिंडों के बीच बल जो है वो सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम यानी कि लॉ ऑफ मोशन है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? तो तीसरा गति नियम है। कौन है दोस्तों? तो तीसरा गति नियम। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है कि कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुणों का उपयोग किया जाता है। तो घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के गुणों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के गुणों का। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? तो हमेशा ऋणात्मक होता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती हैं या बदलने का प्रयास करती हैं? तो बल करती हैं। कौन करती हैं दोस्तों? तो बल। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई डैश न लग रहा हो। जब तक उस पर कोई बल नहीं लग रहा हो। क्या नहीं लग रहा हो दोस्तों? तो बल। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि झूले पर बैठे लड़के की गति डैश होती है। झूले पर बैठे लड़के की गति कैसी होती है? तो आवर्ती होती है। कैसी होती है दोस्तों? तो आवर्ती। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है। तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, यही कथन जो है वो सही है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो बल कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा रॉकेट लॉन्च करना करता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो यह उदाहरण जो है वो न्यूटन के गति का तीसरा नियम को दर्शाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण जो है वो न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो गति का तीसरा नियम को दर्शाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर कह रहा है कि रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? रॉकेट लॉन्चिंग जो है वो कौन से नियम पर आधारित है? तो न्यूटन का गति का तृतीय नियम पर आधारित है। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो न्यूटन का गति का तृतीय नियम पर। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है कि न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो सन 1687 ईस्वी था। क्या था दोस्तों? सन 1687 ईस्वी। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर हो जाती है। इसी स्थितियों पर लागू होता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो न्यूटन के गति का पहला नियम पर। किसके आधार पर दोस्तों? तो न्यूटन के गति का पहला नियम पर व्याख्यायित किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन का बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है तो 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेलता है? तो 50 न्यूटन के बल से ही धकेलता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है कि गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है। गति का दूसरा नियम जो है वो किससे संबंधित है? तो संवेग से संबंधित है। गति का दूसरा नियम जो है वो संवेग से संबंधित है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है कि एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। तो उसे गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कह रहा है कि मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर जो है वो किसके कारण हटता नहीं है? तो जड़त्व के कारण हटता नहीं है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है कि अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर कह रहा है कि किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया को कहलाती हैं। वह प्रक्रिया क्या कहलाती हैं? तो वह प्रक्रिया जड़त्व कहलाती हैं। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती हैं। तो जड़त्व कहलाती हैं। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर कह रहा है कि जड़त्व यानी कि इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जड़त्व का नियम जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर कह रहा है कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो यह न्यूटन के गति का तृतीय नियम का उदाहरण है। यह न्यूटन के गति का तृतीय नियम का उदाहरण है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर कह रहा है कि स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। तो उसे जड़त्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे जड़त्व कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो रहा नहीं।